हेलो दोस्तों, आज ग्रीम अवकाश में जो आपको होमवर्क मिला है क्लास 7 का, तो विषय हिंदी का आज पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा पसंदीदा त्योहार विषय पर एक निबंध लिखें। तो चलिए निबंध लिखते हैं। मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार दीपावली है और इसे हम दिवाली भी कहते हैं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। दीपावली कब और क्यों मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों को दीपों से सजाया था, तभी से यह पर्व हर साल मनाया जाता है। हम दीपावली कैसे मनाते हैं? दीपावली से पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, फिर रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और घर को सजाते हैं। रात को लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। दीपावली का महत्व। दीपावली हमें सच्चाई, अच्छाई और उजाले का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें साफ सफाई, आपसी प्रेम और भाईचारे का महत्व सिखाता है। निष्कर्ष, दीपावली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है, क्योंकि हमें खुशियाँ, रोशनी और उम्मीद देता है। इस त्योहार में पूरा वातावरण रंगीन और आनंदमय हो जाता है। पूरा तो है अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को दर्शाने के लिए डायरी लिखें। चलिए डायरी लिखें। मेरी डायरी का एक पन्ना 2 जून 2025 सोमवार। ऐसे ही क्या प्रिय डायरी, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। सुबह जैसे मैं उठा, मैंने देखा कि खिड़की बाहर चिड़िया की चहचहाहट हो रही थी। मौसम बहुत ठंडा और अच्छा था। सूरज की हल्की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने अपना बिस्तर ठीक किया और टेबल पर रखी अपनी किताबें जमाई। पास ही मेरी पानी की बोतल रखी थी, जिसे मम्मी ने रात को भर कर रखा था। घर के कमरे साफ सुथरे सुंदर लग रहे थे। पापा अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी चाय बना रही थी। रसोई से गर्म गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। दोपहर में मेरी सबसे अच्छी दोस्त निहारिका खेलने आई। हम दोनों मिलकर लूडो खेला और फिर कुछ समय तक ऑनलाइन पढ़ाई भी की। मोबाइल और लैपटॉप का सही इस्तेमाल करना हम स्कूल में सीखे, इसलिए हम ध्यान से पढ़ें। शाम को बिजली चलेगी तो पंखा बंद हो गया और गर्मी लगने लगी। तब दादी ने हमें पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाई। वह पल बहुत प्यारा था। मुझे एहसास हुआ कि आसपास की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मम्मी की ममता, दादी की कहानियाँ, पापा की मुस्कान, ये सब हमारी ज़िंदगी को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सी सीखने को होता है। शुभ रात्रि प्रिय डायरी। तुम्हारी कोई भी नाम, जो आपका नाम हो वहाँ पर लिख देना। तीसरा है, आप अपनी पसंद की कोई भी कहानी पढ़ें और संक्षेप में 200 शब्दों में लिखें। तो कोई भी कहानी पढ़ के आपको लिखना है। सच्चा मित्र, संक्षेप में 200 शब्द लिखना। एक समय की बात है, 2 मित्र जंगल से होकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें भालू दिखाई दिया। दोनों डर गए। कुछ सोचे समझे पेपर चेक कर जान बचा ली। दूसरा मित्र पेपर नहीं चेक सका, इसलिए वह जमीन को ले लिया और सांस रोकर मरने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया और सूंघा और चला गया। भालू ने उसे मरा समझ लिया, क्योंकि वह हीरा तक नहीं। तब भालू चला तो पेपर में पीछे आया और बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? भालू कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ ना दे उसे कभी मित्र मत समझो। यह सुनकर पहले मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ ना छोड़े। हमें सोच समझ कर दोस्ती करनी चाहिए। इसी तरह कंप्लीट होता है दोस्तों ने पूरा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।